नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित का 5वां भाग। फिर एक धनवान आदमी ने कहा, हमें दान देने के बारे में कुछ बताएं। और फिर प्रेषित ने कहा, जब तुम तुम्हारी कोई चीज़ देते हो तो वास्तव में थोड़ा ही देते हो। जब तुम खुद को ही दे देते हो तो वही सच्चा दान होता है। क्योंकि जिन्हें तुम तुम्हारी वस्तु कहते हो वो भी आखिर क्या होता है? वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें तुम जमा करके रखते हो और वे सुरक्षित रहें इसलिए ताले में बंद करके रखते हो, और वो भी इसलिए कि तुम्हें लगता है कि शायद कभी न कभी तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और कल कल का क्या? मांस खा के बची हुई हड्डी का टुकड़ा कोई कुत्ता कल के लिए रेगिस्तान में कहीं पर दफना के रखता है और तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले लोगों के साथ उनके सफ़र में शामिल हो जाता है। उसके जीवन में कल क्या होगा ये उसे कहाँ पता होता है? और हमारी ज़रूरत, और शायद हमें ज़रूरत होगी, इस बात की चिंता, ये दोनों बातें मन के हिसाब से क्या एक ही नहीं होती? जिसका कुआं पानी से भरा हुआ है और फिर भी जिसे प्यास लगने का डर सता रहा है, उसकी प्यास क्या कभी भी ना खत्म होने वाली प्यास नहीं है? कुछ लोग जो कुछ उनके पास होता है उसमें से थोड़ा सा दे देते हैं, केवल इसलिए कि लोग उनकी प्रशंसा करें, और वे इच्छा उस दान देने को अपवित्र कर देती है। कुछ लोगों के पास थोड़ा ही होता है पर वे उस सब को दे देते हैं। ये लोग जीवन पर और उसकी संपन्नता पर विश्वास रखने वाले होते हैं और उनके घर कभी भी खाली नहीं रहते। कुछ लोग खुशी से दे देते हैं और उन्हें देने से खुशी तो मिलती ही है। जो लोग इच्छा ना होते हुए भी देते हैं पर उन्हें उससे दुख ही होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें देने से दुख नहीं होता और देने से खुशी मिले ऐसी भी इच्छा नहीं होती, और उनके खाते में पुण्य जमा हो जाए इसकी भी अपेक्षा नहीं होती। फूल जिस तरह सुगंध लगातार बांटते ही रहते हैं वैसे ही वे भी देते ही रहते हैं। ऐसे लोगों के मुख से परमेश्वर ही बोलता है और आँखों से पृथ्वी की ओर देख के मंद मंद हंसता रहता है। अगर किसी ने कुछ मांगा तो दे देना अच्छा ही होता है, पर बिना बोले ज़रूरत को पहचान कर देना और भी अच्छा होता है। और जब ऐसे देने वाले ऐसे लेने वालों को खोजते हैं तो उस खोज में देने से भी ज़्यादा खुशी होती है। और देने से तुम आखिर में क्या बचा लोगे? सब कुछ तो अंत में देना ही पड़ता है, इसलिए अभी दे दो, नहीं तो देने का मौसम तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे वारिसों का होगा। तुम बहुत बार कहते हो, मैं दूंगा तो सही, पर सिर्फ जो लेने के लायक हैं उन्हीं को दूंगा। पर तुम्हारे बाग से वृक्ष ऐसा कुछ भी नहीं कहते। तुम्हारे पास जो भेड़ बकरियां हैं वे भी ऐसा कुछ नहीं कहती। वे देती हैं क्योंकि उन्हें जीना है, क्योंकि उन्हें पता है कि खुद के पास सिर्फ जमा करके रखा तो वो मृत्यु को आमंत्रित करने के जैसा है। जिन्हें परमेश्वर ने उनके दिन दिए हैं और उनकी रातें भी दी हैं, वे तुमसे कुछ भी स्वीकार करने के लायक हैं ही। और जो जीवन के सागर में से पानी पीने लायक हैं, वे तुम्हारे छोटे से झरने में से पानी पीने लायक तो होंगे ही। और दान लेने की हिम्मत और आत्मविश्वास, इससे विशाल रेगिस्तान और कौन सा होगा? और तुम में ऐसा कौन सा गुण है कि लोग तुम्हारे सामने अपना हृदय खोल के रख दे और तुम्हारे सामने अपना सारा अभिमान और लज्जा बिना झिझक के निगल ले, ताकि वो नंगे हो जाए और वे वास्तव में कैसे हैं ये तुम देख सको। तो पहले ऐसा करो, खुद ही खुद का निरीक्षण करो, और तुम कुछ देने के या कोई और तुम्हारे हाथों से कुछ दे सके इसके लायक तुम हो कि नहीं, इसका पता करो।
क्योंकि सच तो ये है कि जीवन ही जीवन को कुछ देता है और तुम समझते हो कि देने वाले तुम ही हो, लेकिन वास्तव में तुम हो केवल देने की क्रिया को देखने वालों में से एक। और तुम दान लेने वाले, हाँ, तुम सब दान लेने वाले ही तो हो। तुम दान का स्वीकार कर रहे हो, इसका तुम पर बोझ ना बनने दो, नहीं तो तुम्हारे मन भी और देने वाले के मन पर भी वो बोझ बना रहेगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि पंछियों के पंखों पर सवार होने की तरह मिली ही हुई वस्तुओं पर सवार हो जाओ और देने वाले दानी की तरह ही ऊंची उड़ान भर दो। क्योंकि लेने वाले के मन ने बोझ महसूस किया तो वो देने वाले की दानी वृत्ति के बारे में संशय व्यक्त करने के समान ही होगा। ऐसा देने वाला जिसकी माँ स्वयं पृथ्वी है और जिसका पिता स्वयं परमेश्वर है।